जब से उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली हुई है, लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस पोस्ट पर भर्ती करना शुरू कर दिया। जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे तो मार मची है, किसी का भी नाम उठाकर लोग चला दे रहे हैं। ऐसे ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर लोग चौंक गए। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनाए जाएंगे, कुछ लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाए दे रहे हैं, कोई शशि थरूर का नाम उछाल दे रहा है, कोई थरूर को नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति बना देंगे ये कह रहा है, कुछ लोग मनोज सिन्हा का नाम ले रहे हैं। मतलब जिसका जो मन आ रहा है वो नाम ले रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, किसी को इससे कोई मतलब नहीं। अब हम जरा लॉजिकली देखते हैं कि किसका नाम वहां उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए सबसे ज्यादा आगे दिख रहा है। सबसे ज्यादा जिस नाम की थ्योरी लोग चला रहे हैं वो है नीतीश कुमार का नाम। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार का नाम चला रहे हैं वो ये बात भूल गए कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा है। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और यहां पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के नाम पर एनडीए इलेक्शन लड़ने जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की बात बेमतलब की लगती है। दूसरी बात, नीतीश कुमार की खुद की सेहत के बारे में खूब राजनीति होती रही है। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से सार्वजनिक मंचों पर अजीब अजीब हरकतें की हैं, उस पर विपक्ष ने नीतीश कुमार की सेहत को लेकर खूब बातें बनाई हैं। ऐसे में जब जगदीप धनखड़ जैसे नेता ने सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ दी, तो नीतीश कुमार को अगर उनकी जगह उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा तो इस पर बवाल ही ना होगा बॉस। दूसरा कि नीतीश कुमार मंच पे आते हैं तो लोग, इनके सहयोगियों का कलेजा धक धक करता है कि आज क्या करेंगे। वहां अगर उपराष्ट्रपति बनेंगे और संसद की कार्रवाई चलेगी और उसमें वो चेयर की कुर्सी पर बैठेंगे और कुछ इधर से उधर हुआ, सोचिए क्या होगा। तो ये कैसे संभव है कि नीतीश कुमार को बनाया जा रहा होगा उपराष्ट्रपति। और ऑलरेडी कहा जा रहा है कि भाई एकदम से इस्तीफा हुआ है, तो एकदम से इस्तीफा हुआ तो नीतीश कुमार से डील कब हो गई कि काम कीजिए, आप सीएम पद से हटिए, आपको उपराष्ट्रपति बना देते हैं। मतलब 4:30 बजे 6 बजे फोन गया होगा कि नीतीश जी आप उपराष्ट्रपति बनिएगा। हाँ सर, हम इसी का तो वेट कर रहे हैं। ऐसा हो गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग नाम चला देते हैं कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। बिहार में तो विपक्ष इसी बात पर नीतीश कुमार को घेर भी रहा है कि जब धनखड़ सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे सकते हैं तो यही काम चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ होगा। सुनिए तेजस्वी यादव। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसी समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती है। और पहले भी आप देखिएगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। भाई विपक्ष को तो मौका मिला है, अपनी अपनी खिचड़ी सब पका रहे हैं। उपराष्ट्रपति के नाम पर एक मसालेदार थ्योरी और बेची जा रही है। वो थ्योरी है राजनाथ सिंह के नाम। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उपराष्ट्रपति पद के लिए राजनाथ सिंह के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई लॉजिक फिलहाल नहीं दिख रहा। राजनाथ सिंह सफल रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऐसे में पीएम मोदी राजनाथ सिंह को हटाकर उपराष्ट्रपति क्यों बनाएंगे भाई। इसके अलावा राजनाथ सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई मौकों पर सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं। तो इस बात में भी नहीं दम नहीं दिखता कि एक ऑलराउंडर नेता को पीएम मोदी कैबिनेट से हटाकर उपराष्ट्रपति बना देंगे। इसी तरह से कई लोग मनोज सिन्हा का नाम ले रहे हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, वहां पर अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी मनोज सिन्हा को दिल्ली क्यों लेकर आएंगे। मनोज सिन्हा के नाम पर विपक्ष बवाल भी काट रहा है, क्योंकि मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा में चूक की बात मानी थी। बीजेपी ऐसे नेता को उपराष्ट्रपति क्यों बनाएगी जिससे विपक्ष को हंगामा और बवाल करने का और मौका मिले। इसलिए उनके नाम को लेकर भी लगता नहीं कि वो नाम होगा। कई लोग तो और ही गजब कर रहे हैं, शशि थरूर का नाम चला रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद खूब चर्चा में रहे। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी में शशि थरूर बहुत काम आए। थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सरकार का पक्ष ले रहे हैं, इसी वजह से कुछ लोग शशि थरूर का नाम ले रहे हैं। लेकिन यह बात भी समझनी होगी कि शशि थरूर फिलहाल कांग्रेस के सांसद हैं। दूसरी बात यह है कि शशि थरूर विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं। संसद को मैनेज करना, राज्यसभा संभालना, यह सब हर कोई नहीं कर सकता। शशि थरूर की अपनी एक्सपर्टीज है, लेकिन सदन को मैनेज करने का अनुभव उनके पास नहीं है। और शशि थरूर की जो अपनी एक्सपर्टीज है विदेश नीति को लेकर, एक अच्छे वक्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी उसको ना इस्तेमाल करेंगे बॉस, कि उनको उपराष्ट्रपति बना देंगे। आप खुद सोचिए
जो नरेंद्र मोदी अपनी टीम में एस जयशंकर को लेकर आए, एक डिप्लोमेट को लेकर आए ताकि एक अच्छा विदेश मंत्री मिल सके, वो इस बात पे फोकस करते हैं कि मेरी टीम में कितना काबिल आदमी है, किस तरह से जो है मैं उसका इस्तेमाल कहां कर सकता हूं। वो शशि थरूर को, उनके बोलने की क्षमता को, दुनिया में जाकर भारत का पक्ष रखने की क्षमता को इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बतौर उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारियां सीमित हो जाएंगी। लेकिन इन नेताओं के अलावा कुछ ऐसे भी नेता हैं जो उपराष्ट्रपति पद के सीरियस कंटेंडर माने जा रहे हैं, जैसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, जिन्होंने आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद हरिवंश नारायण सिंह की मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हो गई, वो अगले उपराष्ट्रपति होंगे ऐसा कहा जाने लगा। हालांकि यह बात भी समझनी होगी कि राष्ट्रपति से मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं और धनखड़ के इस्तीफे के बाद वो राज्यसभा चला रहे हैं, और जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक हरिवंश जी कार्यवाहक के तौर पर बने रहें। यह भी हो सकता है कि जब चुनाव हो तो कोई नया नाम आ जाए, लेकिन हरिवंश जी का नाम एक बड़े कंटेंडर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हरिवंश जी बिहार से भी आते हैं, जेडीयू से हैं, तो भाई एक अपने सहयोगी के नेता को आप उपराष्ट्रपति बना रहे हैं, यह भी मैसेज चला जाएगा। दूसरा, कास्ट इक्वेशन के हिसाब से भी वो ठीक बैठते हैं, और एक और बड़ी चीज कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हर दल में, जैसे जगदीप धनखड़ को लेकर बवाल मचा रहता था, हरिवंश जी की सबसे दोस्ती है, वैसा वाला हिसाब है, तो इसलिए उनका नाम फ्रंट रनर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आपको यह भी बता देता हूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोटों से ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो जो प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, वो भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति के चुनाव से अलग होती है। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है बॉस, अगर आप उसको देखेंगे, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटों को जोड़ा जाता है। तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? लोकसभा में 543, और अगर एक सीट खाली है तो अभी कितना हो गया मौजूदा? 542। ठीक है, ये लोकसभा का हो गया। राज्यसभा में कुल सीट कितनी है? राज्यसभा में 245 सीट होती है। मौजूदा में कितनी है? 5 वहां खाली है, तो 240 है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 542 और 240 को, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 782 का आंकड़ा बनता है। इतने वोट है। तो इसलिए बहुमत का आंकड़ा कितना होगा, इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, +1 करना है, तो यह आंकड़ा बैठेगा। जिसको भी उपराष्ट्रपति बनना है 391 वोट चाहिए होगा। 391 + 1 यानी कि 392। ठीक है, तो जिसको भी 392 वोट मिल जाएंगे वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन इसमें एक कहानी और है। इसमें कहानी है कि इसमें वोट ऐसे नहीं पड़ता कि आपने किसी का एक नाम लिया और डाल दिया। इसमें आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि पहला, मान लीजिए 10 लोग खड़े, तो आपने पहला प्रेफरेंस लिखा कि मेरे हिसाब से नंबर 1 पे मेरी पसंद ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पर ये। तो अगर मान लीजिए किसी को भी ये 392 नहीं मिल रहा है, मान लीजिए 392 नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो सबसे कम वाला होगा उसके हटा दिया जाएगा नाम, और उसमें जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे होंगे वो नंबर जोड़ दिया जाएगा सबके नाम के आगे। लास्ट में जिसको 392 मिल गया वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अब ऐसे में एनडीए के पास नंबर गेम क्या है बॉस, आपको यह भी बताता हूं। क्या उनके पास नंबर है अपना उपराष्ट्रपति बनाने का? लोकसभा में एनडीए के पास कितने हैं? 293 लोकसभा में। राज्यसभा में कितने हैं बॉस? 129 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंकड़ा बनता है 422 का, जो कि बहुमत के लिए जो 392 चाहिए उससे +30, 30 ज्यादा है। यानी एनडीए के पास अपना नंबर है अपना उपराष्ट्रपति बनाने का। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले नेता के लिए कम से कम 20 सांसद प्रपोजर होने चाहिए, और 20 सांसद ही सेकंड प्रपोजर भी होने चाहिए। यानी अब पूरा मामला जो है वो इस पर आकर बैठ गया है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। देखिए कौन होगा, लेकिन जितनी कहानियां चल रही थी उसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि भाई ये सब चल रहा है और ये हुआ है।